हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी आज की एनर्जी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। और गाइस ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है। सभी चीज़ें, सभी बातें हो सकता है कि आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट ना करे, हो सकता है कि रीडिंग रेजोनेट ना करे। अगर आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी पिक नहीं हुई है तो रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन एनर्जी पिक हुई है तो रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। इसलिए अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। और पॉजिटिव भी नहीं सोचना है, नेगेटिव भी नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपको न्यूट्रल रहना है ताकि हम उनकी रियल फीलिंग्स को जान पाए, रियल एनर्जी देख पाए। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स को लेकर इस वक्त किस तरह के थॉट्स में है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर, किस तरह के इमोशंस हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, Six of Swords, Hanged Man, Ten of Wands, King of Cups, साइन मैं आपको बताऊंगी, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। और ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट की एनर्जी। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। एंड वर्गो साइन, कन्या राशि स्ट्रांग है, लियो साइन स्ट्रांग है, सजिटेरियस, धनु राशि स्ट्रांग है। यहाँ पर इस वक्त टॉरस नहीं है और कैप्रिकॉर्न नहीं है, वर्गो है, कन्या राशि है। बट डोंट वरी, अभी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूँगी तो वो साइन भी आ जाएंगे। इनको क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी जानते हैं। उससे पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, और नहीं हुई है तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना भी हो। पहली चीज़ तो यहाँ पर मूव ऑन करने का रीज़न मुझे सेल्फिशनेस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। इन्होंने मूव ऑन किया है अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ को लेकर, ठीक है। चाहे वो सक्सेस उनको थर्ड पार्टी से मिले, चाहे सक्सेस उनको लग रहा था फैमिली से मिले, किसी से भी मिले, अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए, अपनी स्टडी के लिए, लेकिन इन्होंने मूव ऑन आपसे किया है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उनके लाइफ में ग्रोथ, ये कनेक्शन रुकावट बन रहा है, ठीक है। ये उनकी सोच थी। बट करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग क्योंकि आपको लेकर देख रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी टूवर्ड्स क्या है, तो आपके पार्टनर आपके अंदर ना अपने मतलब आप उनको लेकर इमोशनल हो बोल के नहीं दिखता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
किसी फेमिनाइन का डोमिनेशन भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब ये फेमिनाइन उनकी मदर भी हो सकती है, फीमेल फिगर, सिस्टर, एनीवन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उनकी भाभी, उनकी आंटी, एनीवन, ठीक है, उनकी फ्रेंड, उनकी कोई पास्ट लवर, या कोई उनकी वाइफ भी हो सकती है, मे बी एक्स वाइफ हो सकती है, एनीवन, कोई भी हो सकता है। कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर डोमिनेट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि 2 क्वींस निकल कर आई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 क्वींस का निकलना ये भी दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर जितना भी आपके बारे में सोच ले, जितना भी वो आपको इमेजिन करते हैं, तो उनको आपका इमेजिनेशन, मतलब वो आपका स्वरूप जब देखते हैं या वो सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो उनको लगता है कि आपके अंदर एक गुस्सा तो डेफिनेटली है ही, आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों की पार्टनर ने आपको गोस्ट करके किया, या आपका टाइम बर्बाद किया, या जो पास्ट में प्रॉमिसेस किए हैं आप वो जानना चाहते हो कहाँ है वो प्रॉमिसेस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिल में। दूसरा, आपके पार्टनर आपको ईगो वाली पर्सनालिटी में भी देख रहे हैं। उनको अभी ऐसा दिख रहा है कि आप उनके सामने झुकने वाले नहीं हो। अब आप भी इमोशनल को मतलब इमोशंस को ना आप अपने अंदर से कम कर चुके हो, और उनको तो लगता है कि आप ख़त्म कर चुके हो, लेकिन उनके सोचने से तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आप इमोशनल हो, आप अभी भी कनेक्टेड हो, लेकिन हो सकता है कि आप इस तरह से चीज़ें अभी शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, दोनों ही एनर्जी काफ़ी पावरफुल है। इंटेलिजेंट भी है, बोल्डनेस भी है, ठीक है, जहाँ पर आप किसी से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर जो एक डर था ना खो देने का, वो डर आपका निकल चुका है, ठीक है। इस सेपरेशन ने आपके अंदर से वो डर कहीं ना कहीं निकाल दिया है कि अब आपके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। ऑलरेडी आपने सफ़र कर लिया है, ऑलरेडी आपने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन इस रिलेशनशिप में देख लिया है, तो अभी आपके अंदर वो डर कहीं ना कहीं नहीं है, और आपके पार्टनर भी वही चीज़ महसूस कर रहे हैं कि अभी आपके अंदर वो डर नहीं है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का या आपसे नज़दीकी बढ़ाने का। चलो क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि डिटेल में हम समझ पाएँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे वेटिंग जोन किस चीज़ का है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं आगे बढ़ने का नतीजा क्या हो सकता है, अगर आगे स्टेप लिया, आगे एक्शन लिया आपकी तरफ, है ना, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इनको अपने हिसाब से लगना चाहिए कि हाँ अभी जो वक्त है वो राइट टाइम है, अभी इनको एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना तो ये चाहते हैं, वापस तो ये आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपके अंदर उनको लेकर गुस्सा हो, अभी आपके अंदर उनसे बात करने की इच्छा ना हो, या अभी अगर ये आपके पास आते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब आप करोगे, लेकिन ये जितना टाइम लेंगे क्या होगा कि पुरानी चीज़ें उतनी ज़्यादा फेड आउट होती जाएगी, आपका भी गुस्सा जो है वो कम होता जाएगा। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। लेकिन ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना, तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये राइट टाइम पर एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि ये जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आपके सामने रखना चाहते हैं, आप उस चीज़ में अग्री करो। मे बी हो सकता है कि ये आपका कोई ऐसा मूड देख रहे हैं कि आपका मूड अभी कैसा है, या ये मूड आपका कैसे पता लगता है। अभी इनको हो सकता है कि आपका मूड कुछ स्टेटस देखकर पता लगता है, या सोशल मीडिया के पोस्ट को देखकर पता लगता है। अगर ये ब्लॉक है, अगर ये आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने अनुसार ये अनुमान लगा रहे हैं
कि अगर अभी तक आप कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अभी आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, वरना तो आप कॉल मैसेज खुद ही कर लेते। या इस वक्त उनके खुद के काम जो है बिगड़ रहे हैं, कहीं पर भी हो सकता है कि इनके साथ चीज़ें जो है सही नहीं जा रही है, मे बी इस वजह से उनको लग रहा है कि उनका टाइम जो है वो सही नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये वेट कर रहे हैं, यानी कि अच्छे वक्त का ये टाइम का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर ये एक्शन ले, जहाँ पर ये आपको अप्रोच करे तो बात बन पाए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सारे एलिमेंट्स होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। जो साइन नहीं भी थे वो भी साइन आ चुके हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। बिल्कुल आपके एक पार्टनर ने अपनी खुशियों को महत्व दिया, अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ा, इस रिश्ते को छोड़ा। ठीक है, भी हो सकता है कि सिटी चेंज की, जगह चेंज कर लिया, जॉब स्विच कर लिया, जॉब चेंज कर लिया। मे बी हो सकता है कि उसके बाद से ही आप दोनों के बीच में बातचीत कम हुई, नो कॉन्टैक्ट जोन हो गया। मे बी आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ काम करते थे, या एक दूसरे के साथ सेम फील्ड में हो, आप लोग सेम जॉब में हो, सेम फील्ड से बिलोंग करते हो बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तब दिया जब इनका फ़ायदा पूरा हो चुका था। ऐसा नहीं है कि आपसे इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इमोशंस के साथ साथ आपसे इनको फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिल रहा था। फाइनेंशियली ना सही तो हो सकता मेंटली मिल रहा था, ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, 3D वर्ल्ड में। ऐसे नहीं सिर्फ बातों से, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप इनके लिए कर रहे थे, इनका फ़ायदा कर रहे थे। ठीक है, तब तक ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ थे, लेकिन इससे भी और ज़्यादा उनको फ़ायदा चाहिए था। अब चाहिए था कि वो खुद कुछ करे, खुद कुछ अचीव करे, खुद सक्सेसफुल हो। तो इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर अपनी खुशियों के लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स से अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सक्सेस को पाने के लिए आपको साथ में लेकर नहीं गए, अपने साथ ये लेकर नहीं चले, आपको पीछे छोड़कर ये आगे बढ़े। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। पहले भी मैंने आपको, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी आपको ये एनर्जी मैंने आपको बताई कि यहाँ पे एक सेल्फिशनेस की एनर्जी दिख रही है, कि आपके पार्टनर ने खुद के सक्सेस के लिए, खुद के बेहतरी के लिए वो इस रिलेशनशिप से आपको छोड़ कर गए, साथ में आपको लेकर नहीं चले। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। अब आपके पार्टनर कम्युनिकेशन को ही लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ना स्टक हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं है, आपकी तरफ से भी मूवमेंट नहीं है, और वो तो मूवमेंट ले ही नहीं रहे हैं। बट उनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि वो मूवमेंट ले या ना ले, उनके दिमाग में कम्युनिकेशन के थॉट्स नहीं आते, ख्याल नहीं आते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिमाग में कम्युनिकेशन ही चल रहा है। और यहाँ पर बॉटम से अगर देखें तो बॉटम से है स्टार की एनर्जी, जहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है, आप खुद ही इसका जेस्चर देखकर आप समझ सकते हो कि ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कम्युनिकेशन हो जाए। ज़्यादातर ये पर्सन क्या प्रे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो जाए, कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जाए। अगर आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो तो इनको लगता है कि अगर ये कॉल मैसेज खुद करते हैं, कम्युनिकेट अगर ये खुद करते हैं, तो आप दोनों के बीच में पुरानी बातों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, इतने दिन उन्होंने आपको कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, या पास्ट में कोई आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, फाइट हुए हैं, किसी को लेकर हुआ है, या आप दोनों के बीच में आपसी किसी बात को लेकर हुआ है। तो उन सब चीज़ों को इनको लगता है क्लियर करना पड़ेगा। खुद बात करेंगे तो माफ़ी भी हो सकता है कि मांगनी पड़े, हो सकता है मिसबिहेव भी आपके पार्टनर ने किया है, किसी और के लिए हो सकता है कि आपसे इन्होंने लड़ाई की है, झगड़े किए हैं। तो इसीलिए, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। तो अगर ये खुद आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले आप इनसे पूछोगे कि अगर बात करना था, कम्युनिकेशन करना ही, रखना ही था रिश्ता, तो क्यों छोड़ा, पास्ट में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, क्यों ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, क्यों मेरा साथ नहीं दिया। तो इनकी ज़्यादातर विश मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो, आप इनसे बात करो। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है।
मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो आपने कोई भी चीज़ को सोचा, ठीक है, किसी से भी सोचा, एक्सपेक्ट किया कि ये चीज़ मुझे इससे मिले और आपके बिना कहे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप अंदर ही अंदर ग्रैटिट्यूड फील करोगे, हो सकता थैंकफुल आप हो, लेकिन आप हो सकता है कि सामने से वो चीज़ इतना एक्सप्रेस ना करो। और देखो जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, वो सामने से ऐसे ही दिखाते हैं कि यार नहीं नहीं मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, और चाहिए होती है वो चीज़ें, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने दे दिया तो ठीक है। यहाँ पे प्रेशर किस चीज़ को लेकर है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, काम को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, साथ ही साथ अपने इमोशंस को भी लेकर, साथ ही साथ अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से भी डिसहार्टेड हो रहे हैं, आप भी कम्युनिकेशन में नहीं हो, आपके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, और आपकी भी एनर्जी उनको पता नहीं चल रही है, आप भी बात नहीं कर रहे हो, तो सिचुएशन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, काम को भी लेकर परेशान हो रहे हैं, काम में भी मन नहीं लग रहा है, जैसे तैसे होता है ना कि ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, मन से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा रहे हैं तो मन से नहीं उठा रहे हैं, जिम्मेदारी है, उठाना पड़ेगा, वैसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। इमोशनली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, मून की एनर्जी है, मून का प्रभाव आपको पता है कि मन के ऊपर ज़्यादा होता है, मन से बहुत ज़्यादा ये इस वक्त इनको लग रहा है कि इनका मन नहीं है जो भी चीज़ करने का, लेकिन इनको करना पड़ रहा है, चाहे ऑफिस जाना हो, काम करना हो, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, या थर्ड सिचुएशन है वहाँ पर भी इनको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इनको चाहिए कि ये फ्री रहे, इनको किसी का भी बर्डन या किसी का भी प्रेशर नहीं चाहिए, पर इनको नहीं पता है कि रिलेशनशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ही होती है। आप अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, हम खुद की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो आप किसी के साथ जुड़ोगे तो ज़्यादा ना सही तो 20% भी तो कम से कम लेना ही पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। 50% लिए तो फिर तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन अगर 20% भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर परेशान है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस आपको लेकर है, प्यार ये पर्सन करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में सामने वाले को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो इंसान से बात नहीं होती है या दूर चला जाता है, तब कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि नहीं, उसको लेकर मेरे दिल में क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे। दूसरी बात यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर किसी बात को लेकर आपके पार्टनर शर्मिंदा फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि प्यार इन्होंने कभी किया, लेकिन प्यार करने के बावजूद भी जो सलूक इन्होंने आपके साथ किया, जो आपका साथ नहीं दिया सिचुएशन में, या जो भी गलत चीज़ें आपके साथ करी, थर्ड पार्टी में चले गए, इन्फ्लुएंस हो गए, जो भी कुछ हुआ उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं शर्मिंदा फील करते हैं कि जो प्यार किया उस प्यार को बरकरार नहीं रख पाए, अपनी प्यार की वैल्यू नहीं बना पाए, प्यार इनका जीता नहीं, लालच में आ गए, इमोशंस मतलब कम पड़ गया, और लालच जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा सवार हो गया। तो अभी इनको रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि पैसा, सक्सेस, ये सब चीज़ आपके मन को शांति तो नहीं दे सकता है, सैटिस्फाई आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। हालांकि गुस्से में आप हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप भी प्रे कर रहे हो, आप भी कम्युनिकेशन चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने साथ रखे, आपकी विश जो है वो पूरी हो एक दूसरे के साथ रहने की।
एंड सेम चीज़ आपके पार्टनर के तरफ से भी मैंने आपको बोला कि ये भी चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेशन में आना, वापस से आपके साथ जुड़ना, ठीक है। अब चाहे दोस्त बन के जुड़ो या कैसे भी आप लोग जुड़ो, लेकिन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इनको लगता है कि आप गुस्से में हो तो ये चाहते हैं कि आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए, आप पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराना पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आप लेट गो कर दो। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, देखो टेम्परेंस को अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। आपके पार्टनर के दिमाग में 24 घंटे यही बात चलती है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, कहीं ना कहीं एक हेट की भी एनर्जी है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप एकदम शांत, मतलब हील्ड हो जाओ, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने जब आपसे ब्रेकअप किया तो पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दी, या बहुत सारे मन में होते हैं ना सवाल रह जाते हैं, क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो सब चीज़ें आपके अंदर रह गए जो आपके पार्टनर ने आपको क्लियर नहीं किया, ठीक है। जितना भी उन्होंने क्लियर किया आप उन सब चीज़ों से, आपको नहीं लगता है कि वो सही क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आपके अंदर से वो जो गुस्सा है, जो हेट है, या आप उनको लेकर हो सकता है कि गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अगेन टेम्परेंस, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके अंदर ना हीलिंग हो जाए, आप हील्ड हो जाओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, शांत स्वभाव के हो जाओ। अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी अगर बात किया, छेड़ा तो बवाल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर डर नहीं दिख रहा है, इमोशंस नहीं दिख रहा है। डर तभी आता है जब आपके अंदर इमोशंस आते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सोचते हो तो आप बोलने से नहीं झिझकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। लेकिन पहले क्या होता था कि आप इमोशनल होते थे, आपको लगता है कहीं ये छोड़ ना जाए, कहीं इसको बात बुरी ना लग जाए, तो आप सोच समझ के हो सकता है कि कम्युनिकेट किया करते थे। बट अभी तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं खोने के लिए, ऑलरेडी आप खो चुके हो। तो आप में से कुछ लोग ऐसे आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। हालांकि आप चाहते तो ज़रूर हो इनके साथ जुड़ना, लेकिन मन में आपके अंदर भी थोड़ी सी मुझे खटास दिख रही है, और हो सकता है कि आप भी आजकल बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो सिचुएशन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। आपको भी लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें बैलेंस कभी होंगी या नहीं होंगी, कभी नई शुरुआत होंगी भी या नहीं होंगी, या आप ऐसे अकेले रह जाओगे, आपको कभी जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हील कैसे करें सिचुएशन को। सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सन, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, यानी कि पॉजिटिविटी आ रही है, एक्शन ये लेंगे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि सोच तो रहे हैं करंटली, क्योंकि इनजस्टिस करके गए हैं ना, आपके इमोशंस को कैसे भी इन्होंने हर्ट किया, चाहे चीट करके किया, गोस्ट करके किया, अपने वादों को ना निभा कर किया, किसी भी तरह से किया है इस इंसान ने इनजस्टिस किया है। तो ये सोच रहे हैं कि अभी मैं कैसे इस रिलेशनशिप को नई शुरुआत दूँ, कैसे इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी लेकर आऊँ, अच्छी चीज़ों को क्रिएट करूँ, अच्छाई लेकर आऊँ, कि आपको इनकी अच्छाई दिखे, आपको इनकी पॉजिटिविटी दिखे। दी सन, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है मैजिशियन। देखो, जिस कनेक्शन को अपनी खुशियों के लिए छोड़कर गए थे, अभी इनको पता लग रहा है कि यार खुशी तो वहीं थी, रोशनी तो वहीं थी, हैप्पीनेस तो उधर ही था, पीछे ही रह गया, उसको तो मैं छोड़कर आ गया या आ गई। तो डिसहार्टेड दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि अभी की जो सिचुएशन है ना उनको लगता है कि पहले वाली सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेटर थी, ज़्यादा सही था, इमोशनली सेटिस्फाई थे, एटलीस्ट बहुत कुछ नहीं भी था तो इमोशनली सेटिस्फाई थे। कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में था, उनकी ज़िंदगी में था, जो कि बहुत अनकंडीशनल प्यार करता था, उसके टूवर्ड्स प्यार तो अब दोनों के बीच में रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन भी दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। तो पास्ट की मेमोरीज़ भी आप दोनों की बहुत ब्यूटीफुल रही है, आपके साइड से आपने बहुत अच्छी मेमोरीज़ उनको दी है।
लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि अलग अलग सिटी से हो या सोशल साइट से आप लोग मिले हो। तो पास्ट की चीज़ों को ये याद करते हैं कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते थे, आप इनको रोकते थे, इनको मनाते थे, इनके पीछे आप जाते थे, ठीक है। बट अभी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि चेजिंग तो मन से है, दिल से है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, फिजिकली नहीं है। और ये पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि खुशियाँ वापस लौट कर आ जाए उनकी लाइफ में। एक टाइम पर आपके पार्टनर के अंदर इस कनेक्शन को लेकर एक स्पार्क जो था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, इन्होंने खुद भी ख़त्म किया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड, और देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेथ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है। इमोशनल पर्सन प्रैक्टिकल हो गया है, बोल्ड हो गया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर। आपके पार्टनर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, बहुत बदलाव देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत प्रैक्टिकल होता हुआ देख रहे हैं। ये कार्ड में कोई इमोशंस नहीं है, ये फायर का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप चीज़ों को ईगो से डील करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए अब पहले आ चुका है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बदलाव आपके बिहेवियर में, अभी आप वैसे इंसान नहीं हो जैसे आप पहले इनके साथ रिलेशनशिप में थे तब हुआ करते थे, या आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है, ठीक है। मे बी आप सक्सेसफुल हुए हो, सक्सेस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत देख रहे हैं कि मे बी आजकल आप भी बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। हर्मिट को यहाँ पे प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, कार्ड आ चुका है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, कैप्रिकॉर्न साइन, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो सिचुएशन बहुत नेगेटिव तो है, ठीक है। या तो ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर ने खुद क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें ये जाकर खुद फंस चुके हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना हो या फैमिली की बातों को एक्सेप्ट कर लेना हो, या अपनी लालच की वजह से ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है आपके पार्टनर ने जहाँ पर ये खुद इनको पीछे मुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ऐसे बंधन इन्होंने जोड़ लिए हैं अपने साथ कि उसको खुद तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अकेलापन बहुत ज़्यादा इनको घुटन दे रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे भी करके आपको अट्रैक्ट करे, आपके पास आए, आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे। अट्रैक्शन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना कि ये ना अपने मन से, अपने ख्याल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ खींच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाहे या ना चाहे आपके थॉट्स, आपके ख्याल बार बार इनको आ रहे हैं, ठीक है। और ये निकलना भी चाहे, ये आगे भी बढ़ना चाहे, लेकिन इनका दिमाग, इनका दिल इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। साथ ही साथ सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। अलोननेस की एनर्जी में आपके पार्टनर, हर्मिट की एनर्जी में आपके पार्टनर है, और ये हर्मिट की एनर्जी में बाय चॉइस नहीं है, इनको यूनिवर्स ने डाला है, ठीक है। ये बाय चॉइस हर्मिट की एनर्जी में नहीं है। इनको ऐसा है कि देखो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट हो सकता है कि नहीं देना चाहते हैं। और प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में यही है कि आप चाहते हो कमिटमेंट और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहें, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपसे एडिक्टेड भी ये पर्सन दिख रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया है जब इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, या थर्ड पार्टी में अब पसंद नहीं आ रहा है रहना। थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, वो बैलेंस इनको नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशन नहीं मिल रही है जो आपके साथ थी। और आपके साथ जो प्यार मिला, जो सिचुएशन आपने इनको दिया, कि कंफर्ट जोन दिया,
उम्मीद थी कि थर्ड पार्टी से भी वो चीज़ मिलेगी, बट थर्ड पार्टी तो और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये छटपटा रहे हैं, ठीक है, आपके पास आने के लिए। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर्स? आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने अभी भी आपकी फ़ोटोज़, तस्वीरें सेव करके रखा है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, तो आपके पार्टनर को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आई एम अफेड ऑफ लव, तो इनको लव से डर लग रहा है। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये गाने सुन रहे हैं जिससे कि आपकी याद और ज़्यादा इनको आ रही है। तो अगर ये ऐसे गाने सुनेंगे तो आपका भूल कैसे पाएंगे, या कुछ ऐसे गाने उनके सामने आ रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, तो सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई डम्प यू, तो इन्होंने डंप किया है, एडमिट कर रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल साइट्स पर, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी करंट एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।